नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने ऐसी सत्य घटना लेकर आए हैं जिसके आधार से पता चलता है कि कुछ आत्माएं अपनी अधूरी इच्छा के साथ अपना शरीर छोड़ देती हैं और एक ही स्थान पर भटकती रहती हैं कि कभी ना कभी उनकी अधूरी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। खास तौर पर किसी अपने के लंबे इंतज़ार के गम में शरीर छोड़ना। ये घटना पहाड़ी इलाके की है जहां एक पिता की आत्मा खुद अपनी आप बीती सुना रही है। सो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। राशि त्रिवेदी एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है और वो पहाड़ों की वादियों में घूमने आई थी। राशि को वहाँ के लोगों से पता चला कि वहाँ की पहाड़ी के पास शाम के बाद जाना मना है क्योंकि वहाँ पर कोई आत्मा का साया है। राशि को ये बात जैसे ही पता चली वैसे ही उसने तय कर लिया कि वह इस पहाड़ी आत्मा का राज जानने के बाद ही यहाँ से जाएगी। जैसे ही शाम हुई कि राशि वहाँ पर पहुँच गई और उसने अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से आत्मा के साथ बात करने की कोशिश की। उस आत्मा ने राशि को शुरुआत में बहुत डराया। कभी वो राशि के पीछे आ जाती तो कभी आगे। वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकालकर राशि को डराने लगी। आखिर राशि ने अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटी से उस आत्मा पर नियंत्रण पा लिया और उसके बाद उसने आत्मा से बात करने की कोशिश की। आत्मा से बात करने के बाद जो राशि को पता चला, उससे राशि की आंखों में आंसू आ गए। ये आत्मा एक पिता की थी, एक ऐसे पिता की जो कब से अपने बेटे के शहर आने का इंतज़ार कर रही थी। इस पिता ने अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद बेटे को अकेले ही संभाला था। पिता ने बेटे को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। इसी पहाड़ी वादियों में बेटे के रूप में अपना बचपन जिया था। जैसे ही बेटा थोड़ा बड़ा हुआ कि पिता ने बेटे को कुछ अच्छा बनने के लिए और पढ़ाई करने के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। बेटे ने शहर जाकर वहाँ पहले पढ़ाई की और बाद में जॉब करने लग गया। कुछ समय के बाद बेटे ने शादी भी कर ली, लेकिन उसके पिता सिर्फ इसी आस में बैठे थे कि उनका बेटा आएगा और उनका सहारा बनेगा। कुछ सालों के बाद बेटा पिता से मिलने के लिए आया और पिता को लगा उनका बेटा अब उनके साथ ही रहेगा, लेकिन उनका बेटा कुछ और ही चाहता था। बेटे ने पिता से कहा, पापा आप मेरे साथ शहर चलिए, यहाँ शहर जैसा मज़ा नहीं है। लेकिन पिता को बेटे की ये बात कुछ हज़म नहीं हुई। पिता ने बेटे से कहा कि बेटा, यहाँ पर तुम्हारी माँ की यादें बसी हैं और तुम्हारा बचपन भी बसा है। मैं ये सब छोड़कर कैसे जाऊँगा? बेटे ने पिता से कहा, पापा अगर आपको यहाँ रहना है तो रहिए, लेकिन मैं तो शहर में ही खुश रह सकता हूँ। पिता के बहुत मनाने के बावजूद भी बेटे ने पिता की एक नहीं सुनी और वहाँ अपने पिता को छोड़कर शहर चला गया। पिता अपने इकलौते बेटे के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ समय के बाद बेटे के इंतजार में चल बसे। आज भी उस पिता की आत्मा अपने बेटे के इंतजार में उस पहाड़ की वादियों में भटकती है। राशि त्रिवेदी का दिल ये सब जानने के बाद भर आया और वो वहाँ से बाहर निकल गई। राशि ने बाहर निकलकर वहाँ के सभी लोगों से कहा कि पहाड़ी पर डरने वाली कोई बात नहीं है, वो आत्मा किसी को नुकसान कभी नहीं पहुँचाएगी। आखिर क्यों औलाद अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकती, जबकि माँ बाप मरने के बाद भी अपनी औलाद के साथ ही रहना चाहती है।
माँ बाप जीवन भर अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारते रहते हैं ताकि उनकी औलाद पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सके। लेकिन औलाद अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, लग्जरी लाइफ जीने के लिए अपने माँ बाप की लाइफ ही दांव पर लगा देती है। माँ बाप का प्यार अपनी औलाद के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह होता है। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी हमेशा देने की ही भावना रखना। इसलिए माँ बाप की तुलना भगवान से की जाती है। तो क्या हम इस लायक भी नहीं कि एक अच्छे इंसान ही बन सके? बहुत ही विचारनीय विषय है। विचार जरूर कीजिएगा। हमारे माँ बाप को हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा थोड़ा सा वक्त चाहिए। उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनको क्वालिटी टाइम दीजिए, उनको स्पेशल फील कराइए, ताकि फिर कभी किसी पिता की आत्मा अपने बेटे के इंतज़ार में यूं पहाड़ों पर ना भटके।